नमस्कार। तो आज से हम लोग झारखंड का बेसिक स्टार्ट करेंगे और ये आपको जेएसएससी और जेपीएससी दोनों एग्जाम में काम आएगा। खैर जेपीएससी का तो सिलेबस ही अलग रहता है, बहुत सारे पोर्शन अलग रहते हैं, पर जेएसएससी की जितनी सारी एग्जाम है, चाहे वो कांस्टेबल लेवल का हो, चाहे वो एसआई लेवल का हो, सचिवालय लेवल का हो, सारे एग्जाम में आप देखिएगा कि उसका जो सिलेबस होता है वो लगभग सेम होता है। हाँ, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड कुछ ऊपर कुछ नीचे हो सकता है, लेकिन आजकल तो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड भी कहना गलत बात है। आईआरबी का क्वेश्चन टफ आ जाता है और झारखंड दरोगा का क्वेश्चन इजी आ गया था। आईआरबी का क्वेश्चन देखिएगा, अभी तक जेपीएससी में भी इतना टफ नहीं पूछा है, इतना पूछ लिया था। तो ये भी कहना एकदम गलत बात है कि लेवल बहुत अंतर रहता है। तो लगभग हमारा सिलेबस क्या है, सेम रहता है। तो सिलेबस पे तो हम लोग चर्चा करेंगे ही, लेकिन आज जब पहली क्लास है तो हम लोग सिलेबस सोच रहे हैं कि थोड़ा बहुत पढ़ भी लेते हैं, फिर किसी दिन हम लोग एक दो क्लास के अंदर पूरे सिलेबस पे हम लोग एनालिसिस करेंगे कि किस पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चन आएगा और किस पोर्शन से कम क्वेश्चन आता है, या किस पोर्शन पे हमें ज्यादा ध्यान देना है और किस पोर्शन पे कम ध्यान देना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग। तो हमारा राज्य का नाम पहले लिख लेते हैं, झारखंड। इसका मतलब क्या हुआ, तो हम लोग क्या जानते हैं, ये जो वर्ड बना है झार, ये जो वर्ड आपको दिख रहा है झार, और एक वर्ड क्या दिख रहा है खंड। ये झार जो वर्ड है इसका मतलब क्या है, झाड़ी। इसका मतलब क्या हो गया, झाड़ी। और ये जो खंड वर्ड है इसका मतलब क्या हो गया, प्रदेश। यानी झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया, झाड़ी वाला प्रदेश, या फिर इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, वन प्रदेश। झाड़ी वाला प्रदेश या फिर वन प्रदेश, ये हम लोग किसको कह रहे हैं, अपना झारखंड को कह रहे हैं। लेकिन झारखंड के बारे में जो भी हम लोग पढ़ेंगे, इसके बारे में ऐसा तो है नहीं कि जब झारखंड नहीं था या झारखंड नाम का राज्य नहीं था तो झारखंड का अपना कुछ इतिहास नहीं है, अपना कुछ भूगोल नहीं है। पहले से रहा होगा। 15 नवंबर 2000 को हमारा झारखंड अलग हुआ, क्या इससे पहले का झारखंड का कोई इतिहास नहीं है, इससे पहले का झारखंड का कोई भूगोल नहीं है? ऐसा तो नहीं है। इसके पहले भी झारखंड का इतिहास रहा होगा, इससे पहले भी झारखंड का भूगोल रहा होगा। तो जब हम लोग झारखंड का परिचय देखेंगे तो इसका क्या करेंगे, हम लोग राजनीतिक परिचय देखेंगे, भौगोलिक परिचय देखेंगे हम लोग, जियोग्राफिकल इसका पढ़ेंगे हम लोग, और क्या पढ़ेंगे हम लोग, इसका ऐतिहासिक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ेंगे, ऐतिहासिक परिचय पढ़ेंगे। ठीक है ना, कि पॉलिटिकल हम लोग का क्या अप्रोच रहेगा, झारखंड कैसे बना, किस एक्ट के तहत बना। भौगोलिक में झारखंड किस हेमिस्फीयर में बिलोंग करता है, किस गोलार्ध में बिलोंग करता है, एरिया कितना है, इस एरिया में कितने लोग रहते हैं, पठार है कि नदियां हैं, छोटनागपुर का पठार क्यों कहते हैं। और जब ऐतिहासिक में जाएंगे तो झारखंड का पहला नामकरण कहाँ पे आया, झारखंड पे शासन करने वाला पहला बाहरी आक्रमणकारी कौन था, या पहला बाहरी शासक कौन था, झारखंड के रीजनल में कौन कौन सा डायनेस्टी चले, ये सब हम लोग को जानना होगा। तो तीनों परिचय हम लोग देंगे, झारखंड का राजनीतिक, ऐतिहासिक और भौगोलिक। लेकिन ये जो झारखंड अभी का हमारे पास है, इसका एक बेसिक इंट्रो की बात करें तो हम लोग क्या कहेंगे कि पूरा हमारा अर्थ एक ग्लोब है। अर्थ एक हमारा क्या है, पूरा एक प्लानेट है, ग्रह है, हमारा गोला। आमिर खान की भाषा में बोले तो हमरोवा भी एक गोला है, इसका नाम क्या है, पृथ्वी, हमारा अर्थ। और इसमें कई सारे देश हैं, 193 आसपास देश को तो यूएन ने मान्यता दे दिया है। उसी में से हमारा देश है प्यारा भारत, और इस भारत के अंदर एक राज्य है जिसका नाम है झारखंड। इतना ही ना बात कर सकते हैं हम लोग। और झारखंड के अंदर एक जगह है जहां पर आज हम लोग बैठ के पढ़ रहे हैं, रांची में बैठ के कर रहे हैं। तो ये जो सिस्टम हम लोग कह रहे हैं कि पूरे अर्थ में एक आपको क्या मिला, पहले तो कॉन्टिनेंट मिला, एशिया कॉन्टिनेंट। एशिया कॉन्टिनेंट में एक देश मिला, इंडिया। इंडिया के अंदर एक राज्य मिला, झारखंड।
तो झारखंड के इस एरिया में कितने लोग रहते हैं, या ये क्षेत्रफल किसको हम लोग आज झारखंड कह रहे हैं, ये सब भी तो हमें जानना होगा ना। तो ये सब हम लोग कब जाने, जब झारखंड बना हो, जब झारखंड का हम लोग को राजनीतिक परिचय मिला होगा, तभी ये चीज क्लियर हुआ होगा। यानी झारखंड जब बिहार राज्य से अलग हुआ होगा, इसी के बाद ये सारे चर्चाएं काम आई होगी। तो थोड़ा सा हम लोग झारखंड की राजनीतिक चर्चा की बात करेंगे, फिर हम लोग देखेंगे कि झारखंड का एक बेसिक, यहाँ का कितने थाने हैं, कितने प्रखंड पाए जाते हैं, कितने अनुमंडल है, इन सब बातों पे चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए तो आप लोग हेडिंग लगाइए, झारखंड का राजनैतिक परिचय। झारखंड का राजनैतिक परिचय। तो जैसे ही हम लोग राजनीतिक परिचय की बात कर रहे हैं, तो हम लोग क्या देखेंगे, देखिएगा कि झारखंड को पृथक करने की मांग या झारखंड को अलग करने की मांग आज की तो है नहीं। झारखंड को पहली बार अलग करने के बाद कि बिहार क्षेत्र से अलग कर दिया जाए, ये मांग स्टार्ट हुआ था 1912। कब स्टार्ट हुआ था? 1912। पहली बार झारखंड को अलग करने के बाद कब स्टार्ट हो गया? 1912 में। और इस मांग को करने वाले कौन थे? जे बार्थोलोमन। जे बार्थोलोमन, याद रखिएगा, इस मांग को करने वाले कौन थे? जे बार्थोलोमन। और 1912 के बाद अलग अलग संस्थाएं बनती है, छोटनागपुर उन्नति समाज, क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, झारखंड महासभा, आदिवासी सभा, अलग अलग लीडर आते हैं, ठेबले कुजूर, ललित कुजूर, पॉल दयाल, ठेबले ओरांव, जुएल लकड़ा, बहुत सारे लोग आते हैं। बस आंदोलन में एक के बाद एक शामिल होते चलते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि इस आंदोलन को जब आगे बढ़ाया जाता है, तो एक होनहार लीडर आता है, जयपाल सिंह मुंडा जी। वो इस आंदोलन के एक बहुत जोर रूप देते हैं और कई बड़े से इलाके को लेकर एक अलग झारखंड राज्य की मांग करते हैं। उसमें कुछ मध्य प्रदेश का इलाका शामिल हो जाता है, कुछ छत्तीसगढ़ का इलाका भी शामिल रहता है। एक बृहद झारखंड राज्य की उन्होंने मांग करता है, लेकिन फुलफिल तो होता नहीं है। फिर देखते हैं कि किसी प्रकार से जो झारखंड पार्टी जयपाल सिंह मुंडा जी बनाते हैं, उसको कांग्रेस में विलय कर लिया जाता है। फिर मांग शांत पड़ जाती है। इसके बाद इस आंदोलन में एक प्रमुख व्यक्तित्व के रूप में आते हैं हमारे दिसम गुरु शिबू सोरेन जी। इनका भी इस पे बहुत बड़ा योगदान है। आज हेमंत सोरेन जी राज कर रहे हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, इसमें मुख्यमंत्री हैं, लेकिन झारखंड को पृथक करने में हेमंत सोरेन जी का नहीं, शिबू सोरेन जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? दिसम गुरु या फिर गुरुजी कहते हैं। तो ये जो कहानी पूरा चला, ये सिस्टम चलता रहेगा। अलग झारखंड राज्य की मांग हम लोग करते रहेंगे। हम लोग साइमन कमीशन के पास भी जाएंगे 1928 में कि झारखंड को अलग क्षेत्र बना दिया जाए। जब 1947 में हमारा देश आजाद हो जाएगा और पहली बार चुनाव होने वाला रहता है, तो कहा जाता है कि पंडित नेहरू हमारे ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में आए थे। और पंडित नेहरू जब मोरहाबादी मैदान में आए, तो हम लोग तो आंदोलन कर ही रहे थे कि झारखंड को क्या कर दिया जाए? पृथक कर दिया जाए। तो पंडित नेहरू ने ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में ये कहा कि झारखंड फरखंड नहीं मिलेगा। तो हम लोगों ने घोर जोर विरोध किया था कि भैया झारखंड नहीं है, अपना झारखंड है। और इस झारखंड की एक संघर्ष गाथा रही है, पूरे हम लोग संघर्ष किए, तब जाके हमारा झारखंड क्या हुआ है? पृथक हुआ है। ऐसे ही मुफ्त में तो मिला नहीं है, क्योंकि कारण भी था। देश के आजाद होने के बाद जब बिहार क्षेत्र का बजट बनता था, जब बिहार क्षेत्र का बजट बनाया जाता था, तो ये पता चलता है कि इनकम के मामले में हमारा झारखंड 75% सहयोग कर रहा है। टोटल बिहार स्टेट का जितना इनकम हो रहा है, उसमें हम लोग कितना दे रहे हैं? 75%। और जब खर्च की बात आए, तो 20% खर्च करने में भी दिक्कत है। दक्षिणी बिहार क्षेत्र में डेवलपमेंट के नाम पर 20% भी खर्चा नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मन में ये टीस था कि अंग्रेजों से हम लोग अलग तो हो गए, लेकिन फिर भी हम लोग क्या है, अभी तक वही चल रहा है, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। इसी बीच जब आंदोलन कर रहे थे, तो भाई साहब लालू प्रसाद यादव जी हमारे, वो कहा कि झारखंड और बनाना होगा तो मेरे लाश के ऊपर से बनाओ। और आज झारखंड के रिम्स में ही एडमिट रहते हैं। तो समय समय की बात है ना, झारखंड तो बन गया हमारा। क्या, तो ये सब के बावजूद हम लोग ये भी जानते हैं कि अलग स्टेट बनाने के लिए,
अलग राज्य बनाने के लिए या अलग राज्य बनाने की शक्ति हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, और हमारा संविधान ये पावर संसद को देता है। और संसद बोले तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। क्या कह रहे हैं हम कि अलग राज्य बनाने का शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। और संसद में कौन कहेंगे हम लोग? लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति। ये तीनों मिलके क्या बन सकता है? हमारा संसद। तो देश के अंदर देश की सीमाओं को चेंज करके एक नया राज्य बनाना, ये भारतीय संविधान का आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल देता है? बताइएगा आप लोग कमेंट करके कि कौन सा आर्टिकल ये पावर देता है, कि भारतीय संविधान का आर्टिकल ये शक्ति देती है हमें कि क्या किया जाए? एक अलग एक अलग राज्य का निर्माण किया जाए। और पृथक राज्य का निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा? संसद के द्वारा किया जाएगा, आर्टिकल का यूज करके। आर्टिकल 3 का यूज करके बनाया जाएगा। ओके, तो इसी आर्टिकल 3 का यूज करके हमारा झारखंड को भी अलग किया गया था। तो इसके लिए पहले क्या लाना पड़ेगा? एक बिल लाना पड़ेगा। तो याद रखिएगा आप लोग, क्या याद रखिएगा? 25 अप्रैल 2000 25 अप्रैल 2000 को बिहार विधानसभा में एक बिल आता है। कहां आता है? बिहार विधानसभा में। ठीक है, इस बिल का नाम क्या होता है? बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक, बिहार स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल। इंग्लिश में भी लिखते चलिएगा इंग्लिश वाले लोग, बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम, बिहार स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल। पुनर्गठन अधिनियम। ये बिल आती है। बिल का नाम क्या है? बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम 25 अप्रैल 2000 को बिहार विधानसभा में आता है और ये बिल पास हो जाता है। कि लास्ट टाइम की बात कर रहे हैं, संघर्ष तो बड़ा लड़ेंगे हम लोग, 1995 तक लड़ेंगे, फिर 98 में कुछ घटनाएं होगी, 1978 में कुछ घटनाएं होगी। इन सब की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग शॉर्ट में एकदम हम लोग इंट्रो पे लेके आते हैं कि 25 अप्रैल 2000 को बिहार असेंबली से एक बिल पारित होता है जिसका नाम रहता है बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम। इस बिल को पास कर दिया जाता है। तो पास करने के लिए हम लोग जान के रखेंगे, इस समय तात्काल में बिहार के सीएम कौन है? तो श्रीमती राबड़ी देवी, श्रीमती राबड़ी देवी जी। और बिहार के गवर्नर कौन है? तो वीसी पांडे, वीसी पांडे। क्लियर है? सीएम कौन है? राबड़ी देवी, और गवर्नर कौन है? वीसी पांडे। अब जैसे ये बिल बिहार विधानसभा से पारित होके जाता है तो कहां जाएगा? संसद के पास। और संसद में कौन कौन है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। यही तीन ना, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक को 2 अगस्त 2000 लोकसभा में पारित किया जाता है। बिल पहुंचता है 9 तारीख को राज्यसभा और 11 अगस्त 2000 को इस बिल को राज्यसभा से पारित कर दिया जाता है। और तात्कालीन राष्ट्रपति इसी बिल में 25 अगस्त 2000 को क्या कर देते हैं? सिग्नेचर कर देते हैं, हस्ताक्षर कर देते हैं। इस समय सरकार किसकी है? एनडीए की, बीजेपी प्लस इसको हम लोग कहते हैं। और इस समय हमारे पीएम कौन है? श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी।
अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे क्या हैं इस समय प्रधानमंत्री। और तात्कालीन प्रेसिडेंट कौन है हमारे, के आर नारायणन, के आर नारायणन। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा कि के आर नारायणन भारत के पहले दलित राष्ट्रपति थे, दलित राष्ट्रपति थे। कि आजकल ये वर्ड ज्यादा ही चर्चा में है, दलित वर्ड बैकवर्ड कहते हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कुछ नहीं कहता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में दो वर्ड है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। वो शेड्यूल्ड हम लोग क्यों कह रहे हैं, क्योंकि भारत में क्या अनुसूचियां हैं, अनुसूचियां को क्या कहते हैं, शेड्यूल्ड कहते हैं। तो अनुसूची में जिस जाति का नाम है उसको अनुसूचित जाति, और अनुसूची में जिस जनजाति का नाम है, जिस ट्राइब का नाम है, उसका नाम अनुसूचित जनजाति। क्लियर हो रहा है ना। अनुसूची यानी भारत संविधान की अनुसूची। तो भारतीय संविधान की अनुसूची में जिस जाति का नाम है उसको हम लोग क्या नाम कहेंगे, अनुसूचित जाति। और जिस जनजाति का नाम है उसको हम लोग क्या कहेंगे, अनुसूचित जनजाति। खैर, तो जैसे ही 25 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति महोदय के आर नारायणन इस पे हस्ताक्षर कर देगा, ये बिल क्या हो जाएगा, ऑथराइज्ड हो जाएगा। अब हम लोग 26 तारीख को झारखंड अलग कर सकते हैं। लेकिन एक पॉइंट याद रखिएगा, अगर एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक आया, बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक, ऐसा तो नहीं है ऐसे लिख के दे दिया होगा, इसमें भी पार्ट होगा इस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन में है, इसमें भी अनुसूचियां होंगी जैसे भारतीय संविधान में है, इसमें भी धारा होंगे या सेक्शंस होंगे। तो याद रखिएगा बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम में कुल 10 पार्ट थे। कितने पार्ट, 10 पार्ट। इसके अंदर सेक्शंस कितना था, तो इसके अंदर सेक्शन आपको मिल जाएगा 92 सेक्शन। और इसके अंदर शेड्यूल कितना था, तो शेड्यूल आपको मिल जाएगा 10 पार्ट, 10 शेड्यूल और 92 सेक्शन थे किसके अंदर, बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अंदर। और इसके पार्ट 2 में यह कहा गया कि एक पृथक राज्य बनेगा जिसका नाम क्या होगा, झारखंड। लेकिन हम लोगों ने ये वेट किया 25 अगस्त को, तुरंत हम लोगों ने नहीं बना लिया, क्योंकि हम लोग चाहते थे कि झारखंड निर्माण के दिन एक विशेष हो, कुछ विशेष तिथि को याद रखा जाए। तो हम लोग जानते हैं झारखंड के सबसे बड़े महापुरुष बिरसा मुंडा जी हैं। तो हम लोगों ने ये देखा कि बिरसा मुंडा की 125वीं क्या आ रही है, जन्म तिथि आ रही। तो इसी के उपलक्ष्य में हम लोगों ने क्या चुना, 15 नवंबर 2000 का दिन चुना, 15 नवंबर 2000। और इस तिथि को हमारा क्या हुआ, एक अलग राज्य के रूप में झारखंड का निर्माण, यानी भारत के मानचित्र में एक अलग राज्य के रूप में झारखंड का अस्तित्व कब आया, 15 नवंबर 2000 को आया, बिरसा मुंडा जी की 125वीं जयंती के अवसर। जयंती के अवसर पर। ठीक है, तो 15 नवंबर 2000 को हमारा एक अलग राज्य झारखंड बन चुका है। अब हम लोग को देखना है कि इसका एरिया कितना है, इसमें लोग कितने रह रहे हैं, तात्कालिक स्थिति क्या है। याद रखिएगा जिस समय हमारा पृथक झारखंड राज्य बना उस समय 24 जिले नहीं थे, उस समय जिले कितने थे, 18। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से प्रमंडल कितने थे, प्रमंडल थे हमारे पास 4। बाद में यहां पे 6 जिले बने और टोटल मिला के जिले कितना हो गए, 24। ठीक इसी प्रकार से एक नया प्रमंडल बना और टोटल प्रमंडल कितना हो गया, 5। ठीक है, टोटल प्रमंडल कितना हो गया, 5, और जिले कितना हो गए, 24। 6 नवनिर्मित जिले कौन कौन थे, याद होगा आप लोग को, 2001 में 4 जिले बने, है ना। 2001 में कितना जिला बना, 4। कौन कौन, सरायकेला खरसावां, लातेहार,
4 अप्रैल को बना। सरायकेला खरसावां के बारे में कहा जाता है कि 1 अप्रैल को इसकी घोषणा हुई, पर फॉर्मेशन कब हुआ? 30 अप्रैल को हुआ। लातेहार का 4 अप्रैल को हुआ। जामताड़ा 26 अप्रैल को हुआ। और इसके बाद सिमडेगा 30 अप्रैल को हुआ। 30 अप्रैल 2001 को हुआ। और फिर आता है 2007। तो 2007 को भी 2 नए जिले बने। 12 सितंबर 2007 को 2 नए जिले बने। कौन कौन? खूंटी और रामगढ़। बना दोनों एक ही साथ, लेकिन हम लोग 24वां जिला क्या याद रखेंगे? रामगढ़। ठीक है, झारखंड का 24वां जिला क्या याद रखना है? रामगढ़। 12 सितंबर 2007 को बना। क्लियर हो रहा होगा? ठीक इसी तरीके से पहले कितने प्रमंडल थे, डिवीजन थे? 4। उत्तरी छोटानागपुर, दक्षिणी छोटानागपुर, साउथ छोटानागपुर, संथाल परगना और पलामू। नया प्रमंडल जो बना वो क्या नाम से बना? कोल्हान के नाम से बना। किस नाम से बना? हम लोग कहेंगे कोल्हान के नाम से बना। और ये कोल्हान प्रमंडल कब बना? 17 अक्टूबर 2003। 17 अक्टूबर 2003 को एक नया प्रमंडल बनाया गया, एक नया डिवीजन बनाया गया, जिसमें पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां नामक जिले को शामिल किया गया। 17 अक्टूबर 2003। ऐसा नहीं कि इसके पहले कोल्हान नाम से था, नहीं। कोल विद्रोह हम लोग देखेंगे 1831 के आसपास, उसके पहले हो विद्रोह देखेंगे। तो कोल विद्रोह, हो विद्रोह, कोल्हान क्षेत्र तो पहले से ही है, लेकिन अलग से कोल्हान प्रमंडल कब बना? तो 17 अक्टूबर 2003 को बना। इसमें सरायकेला खरसावां, ईस्ट सिंहभूम और वेस्ट सिंहभूम को शामिल किया गया। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि जब झारखंड हमारा अलग हुआ उसमें कितना था? 18 ही था, और 4 हमारा क्या था? प्रमंडल था। खैर, अब हम लोग देखते हैं कि झारखंड में कितने एरिया है, कितने लोग रहते हैं, और इसका क्या इतिहास रहा है, क्या सिस्टम रहा है। खैर चलिए, तो आगे अगर हम लोग बात करें कि झारखंड का टोटल पॉपुलेशन कितना है, तो हम लोग जानते हैं 3,29,88,134। ये झारखंड का पॉपुलेशन है, यही है ना? 3,29,88,134। ये पूरे भारत का कितना है? तो ये पॉपुलेशन पूरे भारत का 2.72%। कितना परसेंट है? 2.72%। अच्छा, ये सेंसस 2011 की बात कर रहे हैं। सेंसस 2011 के अनुसार ये परसेंटेज कितना हो जाएगा? 2.72%। क्लियर? इसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां पे है? और पॉपुलेशन में हम लोग बात करें तो सबसे ज्यादा कहां पे? रांची में है। सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां पे? इसमें मैक्सिमम कहां पर है? तो हम लोग कहेंगे रांची में, है ना? मैक्सिमम। लेकिन पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें, जनसंख्या घनत्व, कि 1 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में बहुत सारे लोग रह रहे हैं, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहां का है? धनबाद का है। पॉपुलेशन डेंसिटी कहां का है? धनबाद का है। और मिनिमम की बात करें, ये तो हो गया पॉपुलेशन डेंसिटी मैक्सिमम। मिनिमम की बात करें तो लोहरदगा, सिमडेगा, लोहरदगा नहीं होगा, सिमडेगा। ठीक है, मिनिमम कहां हो जाएगा? सिमडेगा।
ठीक है। और इतने लोगों को रहने के लिए एरिया कितना मिला हुआ है, एरिया तो 7971। अच्छा, कहीं पर ये एरिया क्या दिया हुआ है, 79716 भी दिया हुआ रहता है। हम लोग 79714 स्क्वायर किलोमीटर को मान के चलेंगे, किलोमीटर स्क्वायर यानी कि स्क्वायर किलोमीटर। मिल में 30778 के आसपास है ना, माइल्स हो जाता है। खैर, स्क्वायर किलोमीटर में अगर बात किया जाए तो यहां भी आपको याद रखना है कि इस एरिया में कुछ ग्रामीण है और कुछ क्या है, शहरी है, कुछ रूरल है और कुछ अर्बन है। तो ग्रामीण कितना है या शहरी कितना है, इस क्षेत्रफल में शहरी कितना है, 1792 स्क्वायर किलोमीटर शहरी क्षेत्रफल। तो ग्रामीण कितना होगा, माइनस कर लेते हैं, तो लगभग कितना आ जाएगा, देखिए 1792 हम लोग माइनस कर रहे हैं, लगभग 7792 के आसपास। टूट जाइएगा, इसको माइनस कर लीजिए। 1792 क्या आपका शहरी है, माइनस करके बताइए कितना आ रहा है, ग्रामीण निकल जाएगा। 77922। चलिए 77922, ओके। ये आपका क्या निकल गया, ग्रामीण क्षेत्रफल निकल गया। ये जो क्षेत्रफल है ये पूरे भारत का कितना परसेंटेज है, 2.42%। कितना परसेंट है, 2.42%। अब इस पूरे इलाका में गांव भी है, शहर भी है। एट प्रेजेंट बात किया जाए तो झारखंड में लगभग 32,623 क्या है, गांव है। 32,623 हमारे पास क्या मिल जाएंगे, गांव मिल जाएंगे। कई सारे शहर भी हैं। गांव में अगर हम लोग आगे बढ़े तो हमें क्या मिलेगा, पंचायत मिलेगी। और पंचायत की बात करें तो झारखंड में लगभग 4,403 क्या है, पंचायत। 4,403 पंचायत। और इसके अंदर याद रखिएगा कि झारखंड में पंचायती राज अधिनियम, झारखंड पंचायती राज अधिनियम ये 2001 को लागू, जिसमें महिलाओं को आरक्षण पहले तो 33% था, बाद में इंक्रीज करके कितना कर दिया हम लोगों ने, 50% कर दिया। और इतने सारे पंचायत के अंदर में पंचायत समिति भी होती है, पंचायत समिति जिसकी संख्या 5,423 है। ये क्या है, पंचायत समिति। पंचायत समिति, ठीक है। अगर हम लोग पंचायत से आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि इसमें क्या है, थाना आपको देखने को मिलेगा। और लगभग झारखंड में 606 क्या है, थाना है। ठीक है, थाना कितना हो जाएगा, 606। 606 थाने में से याद रखिएगा 41 थाना महिला एवं बाल संरक्षण थाना है। 41 क्या है, महिला एवं बाल संरक्षण। और 282 के आसपास थाने हैं जो नक्सल प्रभावित है। 606 के अंदर 282 आपको क्या मिल जाएगा, नक्सल प्रभावित मिल जाएगा। और 41 क्या मिल जाएगा, महिला एवं बाल संरक्षण। अब 282 के अंदर भी 145 है जो ग्रेड ए में आते हैं, मतलब अत्यधिक नक्सल प्रभावित थाने हैं। खैर, हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको और हम लोग और आगे बढ़ाए हैं तो इस क्षेत्र में क्या देखने को मिलेगा कि थाना के अलावा जिला परिषद के सदस्य होते हैं। तो झारखंड में कुल जिला परिषद कितने होंगे, जितना जिले उतने ही जिला परिषद। लेकिन जिला परिषद के जो मेंबर होते हैं वो तो एक नहीं होते हैं, हर जिले में अलग अलग रहते हैं। हाँ, जिला परिषद क्या होता है, एक ही होता है।
एक जिला में एक ही जिला परिषद होता है। तो जिला परिषद के सदस्य कितना हो जाएंगे? 545। याद रखिएगा, जिला परिषद के सदस्य कह रहे हैं, जिला परिषद कितना होंगे? 24 ही होंगे। 24 जिले में 24 जिला परिषद। लेकिन जिला परिषद के सदस्य कितना हो गए? 545। इससे आगे बढ़े तो इधर क्या मिल जाएगा? प्रखंड मिल जाएगा। और प्रखंड हमारे यहां पर कितना हो जाएगा? 264 प्रखंड हो जाएगा, जिसमें से 132 को अधिसूचित प्रखंड के श्रेणी में रखा गया था। अधिसूचित प्रखंड 132। इसको और आगे बढ़ाते हैं तो 45 के अंदर हमको क्या मिल जाएगा? सब डिवीजन ही मिलेगा ना। 45 सब डिवीजन मिलेगा। इसके ऊपर हम लोग आगे बढ़े तो हमको 5 क्या मिल जाएगा? 5 से पहले याद रखिएगा नगर निगम मिले, और नगर निगम हमारे पास कितना है? 9। नगर निगम कितना है? 9। ये नगर निगम, ठीक है। पहला नगर निगम रांची, फर्स्ट कौन हो गया हमारा? रांची। और 9th नंबर का कौन है? गिरिडीह। 9th नंबर का कौन हो जाएगा? गिरिडीह। यहां पे कई सारा टर्म और याद रखिएगा। अगर आपसे कहा जाए कि नगर निकाय, नगर निकाय, तो नगर निकाय हमारे पास है 50। नगर निकाय कितना है? 50। जिसमें 9 क्या है? नगर निगम, और 41 है नगर परिषद। नगर परिषद। क्लियर? नगर परिषद। नगर परिषद कितना हो गया? और नगर निकाय के हम लोग कह रहे हैं, नगर निकाय। इसमें नगर पंचायत भी आ जाएगा, ये सारा टर्म आ जाएगा। तो टोटल नगर निकाय की संख्या बात किया जाए तो कितना है? 50 है। फिर नगर परिषद भी है और नगर निगम भी है। इससे भी हम लोग आगे बढ़ेंगे कि इसके ऊपर जाएंगे तो क्या होगा। तो हम लोग क्या देखने पाएंगे? 5 हमारे पास क्या हो जाएंगे? प्रमंडल। आप लोग इससे ऊपर लिखिए, प्रमंडल कितना हो जाएगा? 5। और 5 प्रमंडल से भी आगे बढ़े तो झारखंड में 2 आपको क्या मिलेगा? अधिसूचित क्षेत्र। पूरे झारखंड में 2 हमको क्या मिलेगा? अधिसूचित क्षेत्र। और साथ ही एक छावनी बोर्ड भी मिलेगा। है ना। और तब जाके हमारा राज्य क्या बनेगा? तब जाके ये सब मिला के हमारा स्टेट कौन सा बना? झारखंड। तो बेसिकली अगर हम लोग झारखंड के अभी स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ ऐसा ही है, कुछ इस प्रकार से दिखता है। 3,29,88,134 इसका क्या है? जनसंख्या है, जो पूरे भारत के जनसंख्या का 2.72% है। क्षेत्रफल की बात करें तो 79714 है, जो 2.42% है। फिर हम लोग देखते हैं प्रमंडल की बात करें तो 5 प्रमंडल है। इसमें नया प्रमंडल कौन है? कोल्हान, जो 17 अक्टूबर 2003 को बना। जिलों की बात करें तो 24 जिले हैं, बीच में लिख लीजिएगा। जिले कितना है हमारे पास? 24 जिले। स्टार्टिंग में कितना थे? 18 थे। प्रखंड 264, उसमें 132 प्रखंडों क्या बना दिया गया था? अधिसूचित। तो ये हमारा झारखंड का एट प्रेजेंट का एक स्ट्रक्चर है। ये कितने गांव है, कितने शहर है, किस तरह से यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है। और याद रखिएगा झारखंड में जब पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ 2001 को, तो महिला आरक्षण कितना था? 33%,
बाद में इंक्रीज करके कितना कर दिया गया, 50%। तो ये झारखंड का एक राजनीतिक परिचय हुआ, पॉलिटिकल परिचय हुआ कि किस प्रकार से झारखंड बना और झारखंड के वर्तमान में क्या आलोक में हम लोग क्या चर्चाएं कर सकते हैं, क्या बातें हम लोग देख सकते हैं। क्लियर है? चलिए तो हम लोग बैकग्राउंड में आते हैं कि ये था झारखंड का आपका पॉलिटिकल परिचय कि कैसे झारखंड बना। देखिए यहां पर 25 अप्रैल बिहार विधानसभा, फिर लोकसभा, फिर राज्यसभा, फिर राष्ट्रपति, और फिर हमारा झारखंड बनके तैयार हुआ 15 नवंबर 2000। अब हम लोग झारखंड के थोड़े से ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात कर लेंगे कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में झारखंड कहां पे। तो सबसे पहले तो हम लोग को याद रखना होगा कि पहली बार झारखंड क्षेत्र का उल्लेख, पहली बार झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किसमें मिला, एतरई ब्राह्मण में मिला। पहली बार झारखंड क्षेत्र का उल्लेख कहां मिला हम लोगों को, एतरई ब्राह्मण में मिला। अब ये क्या होता है, तो अलग अलग वेद होते हैं, हर वेद का अपना एक ब्राह्मण ग्रंथ होता है, टीका होता है, नोट समझ जाइए, ठीक है। हर वेद को पढ़ने वाला क्या होते हैं, पुरोहित होते हैं, किसी को उद्गाता कहते हैं, किसी को होत्री कहते हैं। ठीक वैसे ही हर वेद का क्या होता है, अपना एक ब्राह्मण ग्रंथ होता है। तो ऋग्वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है एतरई ब्राह्मण। किस वेद का है, ऋग्वेद का। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। सब लोग नैसर्गिक मानते हैं कि भगवान के द्वारा लिखा गया है, कुछ लोग मानते हैं कि नहीं ऋषि मुनियों के द्वारा लिखा गया है, कुछ लोग संकलन किया गया मानते हैं, नैसर्गिक हम लोग मानते हैं। खैर, तो ये जो एतरई ब्राह्मण है ऋग्वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है, इसी में झारखंड एरिया का उल्लेख मिलता है। झारखंड का उल्लेख नहीं मिला, कोई टर्म झारखंड नहीं मिला। आज का जो झारखंड एरिया हम लोग कह रहे हैं, इस एरिया का उल्लेख। क्लियर है? यानी झारखंड क्षेत्र का पहली बार उल्लेख मिलता है। इसका उल्लेख मिला, झारखंड क्षेत्र का उल्लेख। अब हम कह रहे हैं कि झारखंड के नाम से नहीं मिला, तो कुछ और नाम से मिला होगा। तो किस नाम से मिला, पुंड्र के नाम से। किस नाम से मिला, पुंड्र के नाम से। इसके बाद अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग नाम से झारखंड का उल्लेख मिला। जैसे कि ऋग्वेद के बाद हम लोग बात करेंगे कि अथर्ववेद में क्या कहा गया, या ऋग्वैदिक काल में क्या कहा गया, वैदिक काल में। तो वैदिक काल में झारखंड को अनार्य प्रदेश कहा गया। वैदिक काल में झारखंड को क्या कहा गया, अनार्य प्रदेश। अनार्य प्रदेश, ठीक है। अथर्ववेद के समय में बात किया जाए तो झारखंड को स्वीय या ब्राह्य कहा गया। याद रखिएगा, अथर्ववेद की बात करें तो झारखंड क्षेत्र के लिए कौन सा शब्द का यूज किया गया, ब्राह्य प्रदेश। ठीक है। कहीं कहीं पर अनार्य प्रदेश को कीकट नामा भी कहा गया है, कीकट नामा प्रदेश। और स्पेशली अगर हम लोग बात करें संथाल परगना क्षेत्र को, इस समय वैदिक काल में संथाल परगना वाले क्षेत्र को तुह्य के नाम से कहा गया है। जो आज का राजमहल क्षेत्र है, संथाल परगना, इसका क्या नाम मिला, सुह्य नाम मिला। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा नहीं है कि झारखंड का इतिहास 15 नवंबर 2000 से स्टार्ट हुआ। वैदिक काल से जिसका इतिहास स्टार्ट हुआ है, यानी ना तो उत्पन्न हुआ है ना ही विनाश होगा। मतलब झारखंड था, प्राचीन काल से रहा था, आज भी है और आगे भी रहेगा। यही तो कहते हैं ना कि जिसका उत्पत्ति होता है उसका विनाश होगा। तो वैदिक काल में जब झारखंड क्षेत्र का उल्लेख है, मतलब हमारा झारखंड हमेशा से रहा होगा, हमेशा रहेगा। क्या आगे बोलते हैं, ठीक है। वैदिक काल के बाद हम लोग देखते हैं कि जब मौर्य साम्राज्य आएगा तो मौर्य साम्राज्य के शासक होंगे अशोक, द ग्रेट अशोक। उनके समय में भी झारखंड का एरिया उनका कुछ कंट्रोल में रहता है,
और वो लिखते हैं कि बघेलखंड से लेकर उड़ीसा के तट तक का क्षेत्र आठवीं प्रदेश है। तो बघेलखंड से लेकर उड़ीसा तट तक का क्षेत्र हम लोग आएंगे तो कहीं ना कहीं वो झारखंड का इलाका होगा। बघेलखंड कहने का मतलब देखिएगा, मैप में यहां पर बात किया जाए, इंडिया के हम लोग मैप देख लेते हैं। हाँ, इंडियन मैप में देखिए, बघेलखंड के आसपास मतलब इस जगह के आसपास से लेकर, इस इलाके के आसपास से लेकर कहां तक, उड़ीसा के तट तक, ये पूरे क्षेत्र को क्या नाम दिया जा रहा था, आठवीं प्रदेश। इसी में हमारा झारखंड भी था। और आठवीं प्रदेश के लोगों के लिए इन्होंने एक चेतावनी दी थी। वो चेतावनी आप लोग सुने होंगे ना, एक सनी देओल का फेमस डायलॉग है कि मैंने हथियार उठाना छोड़ दिया है, हथियार उठाना भूला नहीं। तो जब अशोक धम्म का पालन करता है, अशोक के धम्म नीति, तो अशोक क्या कहते हैं कि यहाँ के जो आठवीं प्रदेश के लोग हैं इन्हें अशोक के धम्म का पालन करना होगा। नहीं तो अशोक ने हथियार उठाना क्या किया है, छोड़ा है, भूला नहीं है। क्लियर है? तो इस बारे में कौन कहता है, अशोक कहता है। फिर चाणक्य के अर्थशास्त्र में भी झारखंड का उल्लेख है। झारखंड की इरवा और शंख नदी का उल्लेख मिलता है कि इस जगह से क्या मिलता है, हीरे की प्राप्ति होती है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में झारखंड को क्या कहा गया है, मुरुंड कहा गया है। कौन सा अभिलेख हम लोग कह रहे हैं, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। इसमें क्या कहा गया है, मुरुंड कहा गया है। और यह अभिलेख किसके द्वारा लिखा हुआ है, हरिसेन के द्वारा, कवि हरिसेन के द्वारा। ठीक है, लेकिन ये जो झारखंड नाम है, झारखंड वर्ड है, ये पहली बार कब मिलता है, तो नरसिंह देव द्वितीय के अभिलेख से पहली बार मिलता है, झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है। क्या कह रहे हैं हम लोग, झारखंड शब्द। ये 15 नवंबर 2000 को अस्तित्व में नहीं आया था। इसका पहली बार लिखित साक्ष्य 13वीं सदी के ताम्रपत्र में मिलता है। 13वीं सदी के ताम्रपत्र में मिलता है। ठीक है, और ये ताम्रपत्र किसका रहता है, उड़ीसा के शासक नरसिंह देव द्वितीय, उड़ीसा के शासक नरसिंह देव। ठीक है, उड़ीसा के शासक नरसिंह देव द्वितीय के ताम्रपत्र में मिलता है। झारखंड वर्ड मिलता है, झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है। इसके बाद कई सारे जगह पर झारखंड शब्द मिलता है। जैसे कबीर के दोहे में, कबीर अपने दोहे में झारखंड शब्द का यूज करता है। कबीर का एक फेमस दोहा का लाइन है तो कई बार क्लास में हम सुनाते भी हैं। क्या लाइन है, छोड़ आए मथुरा छोड़ आए काशी। कबीर क्या थे, कृष्ण भक्त थे, भगवान कृष्ण के बारे में लिखते थे। तो क्या लिखे हैं कि छोड़ आए मथुरा छोड़ आए काशी, झारखंड में बसे वृंदावन के ब्रजवासी। ये कबीर के दोहे हैं कि छोड़ आए मथुरा छोड़ आए काशी, झारखंड में बसे वृंदावन के ब्रजवासी। यानी कबीर ने झारखंड को झारखंड ही कहा है। ठीक है, कबीरदास जानते होंगे आप लोग। एक पर्सन है मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। इनका एक ग्रंथ है पद्मावत। क्या नाम है, पद्मावत। इसी पर बेस्ड पद्मावती मूवी बना था, अलाउद्दीन खिलजी और पद्मावती की कहानी। राणा रतन सिंह, महाराज रतन सिंह के बारे में देखे होंगे आप लोग, बहुत विवादित हुआ था मूवी के समय, है ना। तो जो पद्मावत ग्रंथ है मलिक मोहम्मद जायसी का, इसमें भी झारखंड को झारखंड नाम से ही संबोधित किया गया है। झारखंड के लिए कोई अलग नाम का यूज नहीं किया गया है, झारखंड को झारखंड नाम से ही संबोधित किया गया है। इसके बाद कई सारे और भी पुस्तक आते हैं, तारीख फिरोज शाही, बहिस्तान गौबा,
मिर्जा नाथन के द्वारा लिखा जाता है। इसमें भी झारखंड को झारखंड कहा जाता है। क्या नाम बताएं हम लोग? बहिस्थानी गौबा। ठीक है, बहिस्थानी गौबा। तो कई सारे ग्रंथ, कई सारे लेखक झारखंड को फिर क्या लिखने लगा? झारखंड के नाम से ही लिखने लगा। लेकिन जब झारखंड आंदोलन हम लोग पढ़ेंगे, झारखंड निर्माण आंदोलन, तो एक घटना ऐसी भी आएगी कि आज का जो रांची यूनिवर्सिटी है, उस समय किसी स्टूडेंट के जो पीएचडी का पेपर होता है, रिसर्च पेपर, उसको इस ये करके खारिज कर देता है कि वो झारखंड शब्द का यूज कर दिया था, क्योंकि झारखंड शब्द का यूज करना ही मना था। तो पीएचडी के पेपर में झारखंड शब्द जब लिखा हुआ मिल गया, उनके पूरा पेपर को ही क्या कर दिया गया? खारिज कर दिया गया। मतलब झारखंड ना बनने दिया जाए, ये पूरा कोशिश किया जा रहा था। लेकिन फिर भी हमने क्या कहा कि झारखंड क्षेत्र का उल्लेख पहली बार कहां मिला है? ऋग्वैदिक काल में मिला है। ऋग्वैदिक काल के ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय ब्राह्मण में मिला है। इसको मिटाना तो इम्पॉसिबल है, संभव ही नहीं है। खैर, तो आज हम लोग बेसिक एक आइडिया लिए कि किस प्रकार से हमारा झारखंड है, किस तरह से वो बना था और कहाँ इसका उल्लेख है। ज्योग्राफी की बात किया जाए तो ज्योग्राफी में कहाँ मिलेगा? तो हम लोग जानते हैं कि पूरे अर्थ हमारा क्या था? पेंजिया और पैंथालासा था। पूरे अर्थ की बात किया जाए तो हमारा क्या था? पेंजिया और पैंथालासा। पेंजिया और पैंथालासा। एक मिनट रुक जाइए आप लोग। हाँ, ये जो आपको दिख रहा है अलग अलग पार्ट में, अलग अलग कॉन्टिनेंट, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये अलग अलग तो था नहीं, ये सारे कॉन्टिनेंट एक साथ मिले हुए थे। और जब सारे कॉन्टिनेंट एक साथ मिले हुए थे, उस सुपर कॉन्टिनेंट का नाम क्या था? पेंजिया। और जो सारे ओशियन है, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन, साउथ पैसिफिक ओशियन, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, इसके बाद इंडियन ओशियन, अरेबियन सी, जितने सारे ओशियन है, ये सब भी आपस में मिले हुए थे। और इसका नाम क्या था? इसका नाम था पैंथालास। और जब पेंजिया अलग अलग टूटेगा तो अलग अलग क्या बनाएगा? कॉन्टिनेंट बनाएगा। और उसी कॉन्टिनेंट का एक हिस्सा कौन रहेगा? हमारा झारखंड भी रहेगा। ऑब्वियसली बात है। तो पहली बार आपका पेंजिया टूटेगा, वो दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक गोंडवाना लैंड, एक गोंडवाना लैंड और एक अंगारा लैंड, जिससे हमको झारखंड का ज्योग्राफी के बारे में पता चले। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये जानेंगे कि झारखंड का भूगोल में किस प्रकार से झारखंड बना है, आकार कैसा है झारखंड का, चतुर्भुजाकार है, कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, जिले हैं तो कहां पर सिचुएटेड है, किस गोलार्ध में है, इसकी अक्षांश कितना है, देशांतर कितना है, मतलब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कितना है, इन सब बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो आशा करते हैं बेसिक हम लोग को याद रहा होगा आप लोग को। तो मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।